नमस्कार रुवा लोग आज तक देख रहल बानी। हम रुवा सभे के साथे बानी नैना। हमनी के आपन नया सेगमेंट के शुरुआत दिन के 5 बड़ खबर से करत बानी। बिहार के अररिया में बदमाश पत्रकार के हत्या क देले। अररिया जिला के रानीगंज में एगो अखबार के पत्रकार के हमलावर गोली मार दिले। घटना सबेरे 4 बजे भइल। 4 गो अपराधी हमलावर पत्रकार के आवास पर पहुंचले। पत्रकार के जगवले अवूरी छाती में गोली मार देले। मौका पर पत्रकार के मौत हो गई। लाश के पोस्टमार्टम खाती ले जायल गई। पत्रकार के हत्या के बाद अररिया में नाराजगी के माहौल बा। सांसद तक मौका पर पहुंच गईल बाड़े। घटना ऐसन भइल कि पत्रकार विमल यादव उनका घर में रहले। सुबह के 4 बजे हो गईल रहे। घर में 4 अपराधी घुस गईले। विमल यादव के घर से बाहर आवे के कहले। अवूरी फेर भाग गईले दूर गोली चलावे के बाद। फिलहाल पुलिस जांच अवूरी न्याय के दावा करता। विमल यादव के भाई के हत्या 4 साल पहले हो गईल रहे। विमलो मामला में गवाही देले रहले। गवाही के नतीजा खराब हो सकते। उ लोग के ई बात मालूम रहे। उनका के रिस्क के एहसास हो गेल, लेकिन गवाही दे देहले। अब खुदे जान गंवावे के पड़ी। कानून व्यवस्था पर भाजपा नीतीश सरकार के घेर ले बा। नीतीश सरकार पर हमला के बरसात करत भाजपा इस्तीफा के मांग कैले बा। यूपी एसटीएफ केंद्रीय एजेंसी आईबी के संगे मिलके शामली से आईएसआई एजेंट के गिरफ्तार कर ले बा। आईएसआई के गुंडा के नाम कलीम है। उनुका से बरामद मोबाइल फोन से पता चलल बा कि पाकिस्तान में मौजूद आईएसआई अधिकारी से लगातार संपर्क में रहले। भारत में दंगा फैला के माहौल बिगाड़े के साजिश रचे के जिम्मेवारी उनुका के सौंपल गिल। केंद्रीय जांच एजेंसी आईबी अवूरी यूपी एसटीएफ के संयुक्त अभियान में कलीम के गिरफ्तार कईल गईल। कलीम से बरामद मोबाइल से बहुत सनसनीखेज खुलासा भइल बा। आज तक के मिलल जानकारी के मुताबिक आईएसआई दंगा फैला के देश के माहौल बिगाड़े के साजिश रचले रहे। एह साजिश में कलीम एगो महत्वपूर्ण कड़ी रहले। व्हाट्सएप चैट से पता चलल कि कलीम लाहौर में बैठल आईएसआई के अधिकारी दिलशाद मिर्जा उर्फ शेख खालिद हाफिज से बात करत रहले। सांप्रदायिक सौहार्द के भंग करे के अलावे आईएसआई एगो बड़ साजिश पे काम करत रहे। एकरा अलावे उनुका के शरीयत कानून लागू करे खातिर लोग के जोड़े के काम भी सौंपल गईल। आईएसआई के हैंडलर के कहला पर कलीम आईएसआई के अधिकारी दिलशाद के सेना के अड्डा के कई गो फोटो भेजले रहले। राफेल विमान से जुड़ल बहुत खबर भेजल गईल। हिमाचल प्रदेश में पिछला 1 हफ्ता से भारी बरखा जारी बा। एह मानसून के मौसम में 55 दिन में 113 भूस्खलन भेल बा। बरखा आ भूस्खलन से जुड़ल घटना में 330 लोग के मौत हो चुकल बा। हिमाचल में भूस्खलन के प्रवण इलाका बढ़ के 17,120 हो गिल बा। इनमें भी 675 के किनारे मानव बस्ती बा। शिमला के बहुते सरकारी भवनन पर भूस्खलन के खतरा बा। हिमाचल में 68 सुरंग बनावल जा रहल बा। एहमे से 11 गो पूरा हो चुकल बा। 27 गो निर्माणाधीन आ 30 गो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयारी हो रहल बा। एहमे से बहुते परियोजना केंद्र के बा। एह से राज्य में भूस्खलन के शिकार इलाका बढ़ जाई। एही बीच शुक्रवार के राज्य सरकार राज्य आपदा घोषित करे के फैसला कईलस। राज्य आपदा के घोषणा के बाद राज्य में राहत अवूरी बचाव के काम में तेजी आई। सरकार औरी ध्यान के संगे तबाह भइल बुनियादी ढांचा के फेर से बनावे के दिशा में काम करी। एकरा खातिर सरकार के अतिरिक्त धन के प्रावधान भी करे के होई। छत्तीसगढ़ सरकार हिमाचल खातिर 11 करोड़ रुपया के सहायता राशि के ऐलान किले बारे। राज्य के आपदा अधिकारी के मुताबिक ए सीजन में भइल बरखा के चलते हिमाचल के 10,000 करोड़ रुपया के घाटा भयल बा। महाराष्ट्र के नागपुर में बहुत डरावना घटना घटल बा। इंडिगो विमान के एगो पायलट के मौत उड़ान से ठीक पहले हो गई। बतावल जाता कि पायलट विमान में चढ़े वाला रहले कि ओकरा दिल के दौरा पड़ गईल अवूरी बेहोश हो गईल। हड़बड़ी में उनुका के अस्पताल पहुंचावल गईल, जहां उनुकर मौत हो गईल। सोची अगर ऊ पायलट टेक ऑफ करत रहित आ फेर का भैल रहित। सोच के दिल दहल जाला। नागपुर से पुणे इंडिगो के फ्लाइट नंबर 6E135 एयरपोर्ट पर पुणे खातिर उड़ान भरला खातिर इंडिगो के चालक दल के सदस्य पहले ही से रवाना हो गैल रहले। औपचारिक उड़ान से पहले के जांच के बाद फ्लाइट में चढ़ल। विमान में यात्री के चढ़े के समय हो गईल रहे। यात्री विमान में चढ़ गईले होत रहे। कुछ पल बाद दोपहरिया 1:10 पर नागपुर से फ्लाइट उड़ान भरे वाला रहे पुणे तक। तब इंडिगो के नागपुर पुणे फ्लाइट के चालक दल में भगदड़ मच गई। पायलट मनोज बालासुब्रमण्यम के स्वास्थ्य बिगड़ गई हो गईल रहे।
उ बेहोश हो गईल रहले। पायलट मनोज के संगे नागपुर के ग्राउंड स्टाफ के मदद से किम्स किंग्सवे अस्पताल ले जायल गईल, जहां उनुकर मौत हो गईल। पाकिस्तान से भारत आयल सीमा हैदर के नाम भी सुर्खियन में चमकत बा, काहे कि अब की दूगो मेहरारू के बीच तू में के मामला बा। सचिन के बारे में डायलॉग मारला के बाद वायरल भइल मिथिलेश भाटी के चेतावनी मिलल बा कि अगर ऊ अब सचिन के बारे में कुछ कहतारे तो ठीक ना होई। सीमा हैदर के वकील अपना पड़ोसी मिथिलेश भाटी के मानहानि के मामला दर्ज करे के चेतावनी देले। दरअसल हाल ही में मिथिलेश के एगो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भइल, जवना में उ सीमा हैदर के पति सचिन मीना के लप्पू अवूरी झिंगूर बतावत बाड़ी। सीमा के वकील AP सिंह कहले कि सचिन के बारे में मिथिलेश भाटी की ओर से कईल गईल अपमानजनक टिप्पणी खाती उनुका देश के हर पति से जवाब मिली। मामला के जवाब देत मिथिलेश भाटी कहले कि ऊ केहू के अपमान नईखी कईले। सीमा आज सचिन के प्रेम कहानी के बारे में जब उनका पता चलल त ऊ एकरा खिलाफ आवाज उठवले। इतना तक त ठीक रहे, लेकिन सीमा के लेखे जब ऊ सचिन के बात कईले त सीमा के भी ओ बात पर आपत्ति रहे। सीमा हैदर कहली कि प्रेम केहू के रूप देख के ना होखेला, प्रेम दिल से होखेला। प्रेम के परिभाषा दो दिल के बीच में होखेला। एकरा के कवनो तीसरा आदमी बिल्कुल ना समझ पावेला। सचिन के दिल बहुत बढ़िया बा, ऊ हमरा से सचमुच प्यार करेले। हालात चाहे जवन होखे, सचिन मीना हमरा के गोद ले बाड़ी। हमरा खातिर एह से प्रिय केहू निखे एह दुनिया में। तो भोजपुरी में ई रहल आज के 5 बड़ खबर। कमेंट करके जरूर बताई कि रुआ सबके ई भोजपुरी सेगमेंट किसन लागल।